चलो, अब जो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं 3 पॉइंट, मतलब कि मुझे लगता है कि हर बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे लगता है पूछता ही रहता है इसको, है ठीक ना है। अब बहुत बहुत हल्का, अगर कुछ समझ गया तो फिर इसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। ओके है, तो स्टार्ट कर देते हैं। मैं सिर्फ 4 लड़का ज्वाइन किया है, 4 में 3 लड़का तो हमको लग रहा मोहित योगेश होगा। अच्छा, मतलब तुम ही तीनों हो, एक तो हम हैं। क्या जी, तुम जबरदस्ती जुड़ता है क्या? नहीं मजा आ जाता सर, पढ़ने में। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है सर। जबरदस्ती- नहीं सर, पता नहीं है सर। एक नहीं, होता क्या बट चीज, एक्साइटेड रहते हैं सर क्लास करने के लिए। होता क्या चीज है ना कि हम लोग जब बीटेक करते थे अपने वक्त में, तो अब हम कभी हमारे किसी टीचर के सामने हम लोग हैं भाई कि आगे बेंच में बैठे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया टीचर और जवाब दे दिए हैं, तो अब वो टीचर क्या कि बार बार मेरे ऊपर फोकस कर रहा है, कुछ भी हुआ। यस सर। अब हुआ लास्ट में ये तो हम फंस गए, जवाब देख के तो फंस गए। अब हम क्लास भी अटेंड करना है, कुछ काम भी पड़ गया, अब इसी को पकड़ो भाई। तो ऐसा कहीं तुम लोगों ने ना फंस गया है कि नहीं कहीं? अच्छा, क्लास पड़ेगा दुर्गेश नहीं सर, मुकेश का ऐसा कुछ नहीं है सर। तो नहीं दिखाई दे रहा है। एनीवे, तो ठीक है, तो ये जो हम डिजाइन पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है ये जो डिस्कस किए हैं डिजाइन। इसको जो बस नोट्स बना लो, बस बैटन साइकिल का क्वेश्चन इससे एक जरा से भी हट के नहीं आएगा, तो बार बार तुमको रिवीजन करने का चांस नहीं मिलेगा। इसको अपने भाषा में लिख लोगे, पता चला फिर तुम रिवीजन करोगे फिर समझ में नहीं आएगा। जो जो टॉपिक क्लियर हो रहा है उसको अपने भाषा में लिख लिख जमा करते चले जाओ, बाद में इसको एक यस सर। करते चलोगे। ओके, हम आगे चलते हैं रीजनरेटर्स का। तो डिजाइनिंग में हम लोग को पंप वगैरह भी पढ़ना है क्या डिजाइनिंग में? वो तुम्हारा डिजाइन वैसा नहीं करना है, तुम लोग डिजाइनिंग मशीन एलिमेंट को करना है। ओके, तो पंप पंप को डिजाइन नहीं करना है। ओके, हम दिखाएंगे तुमको। अब कल नहीं तो मंडे को सिलेबस डाउनलोड करेंगे, एसएससी का भी और जेयूटी का भी। सिर्फ दोनों को सिलेबस को हम एक साथ मर्ज करके समझा देंगे कि किस टॉपिक को छोड़ना है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और किसको पढ़ना है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। ओके, ये रीजनरेटर भी इसका नाम है और इसका दूसरा नाम है रिक्यूपरेटर। ओके, तो रिक्यूपरेटर भी इसका नाम होता है। ये क्या है असल में? इसका आम भाषा में कहें तो इसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। ओके, अब हीट एक्सचेंजर अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, चैप्टर है, जो तुम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े होगे और हीट ट्रांसफर में पढ़े होगे। ओके, यस सर। तीन ट्रांसफर में। यस सर। हाँ, तो इसको तुम लोग पढ़े हुए होगे कि कैसे यहाँ पे हीट एक्सचेंजर काम करता है। अब आगे आते हैं कि क्या होता है रीजनरेटर। रीजनरेटर इस पिक्चर में तुमको बस हम समझा देंगे। देखो, ये हो गया 1 से 2 क्या हो, कंप्रेसर। ओके, तो हम इसका डायग्राम कैसे? बना रहे हैं तुमको 1 से 2 कंप्रेसर का डायग्राम। तो 1 से 2 कंप्रेसर। अच्छा, 2 से 3 क्या हुआ? सॉरी, 2 से 3 छोड़ दो पहले। उसके बाद क्या होना चाहिए था मेरा? हीट एडिशन। यस सर। तो 1 से 3 यार, यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया हुआ, दूसरा चीज दिया हुआ है। 4 5। तो अगर हम इस पार्ट को तुम इग्नोर कर दो, फिलहाल तुम इस पार्ट को इग्नोर कर दो, तो 1 से 2। ओके, फिर 2 से सीधे 4 जो निकलता कंबसन, ये जो यस सर। छोड़ दो, तो 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 5 एंड 5 से सीधे 1। 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होता, इसको हटा तो सीधे 1 पे जाता, ठीक है ना। तो ये पार्ट को हम जोड़ दिए हैं। अब देखो क्या असल में रीजनरेटर क्या होता है कि जो टरबाइन का जो एग्जॉस्ट गैस है, यहाँ पे जब हम वर्क निकालते हैं WT, इसका तापमान बहुत हाई होता है।
एग्जॉस्ट गैस निकलता है, ठीक है ना। अगर इसी एग्जॉस्ट गैस को जो हम बाहर फेंक देते हैं, बाहर चला जाता है, उसी एग्जॉस्ट गैस को अगर हम लोग आफ्टर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन के बाद देखो, असल में देखोगे कि 1 से 2 क्या किया, कंप्रेस किया है। कंप्रेस क्यों किया है कि ताकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सके। टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज कर ताकि कंबशन प्रोसेस हो जाए। कंबशन प्रोसेस इसलिए हो सके ताकि तापमान को इंक्रीज कर सके। तापमान को इसलिए इंक्रीज कर ताकि हम जानते हैं du लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू प्रोड्यूस वर्क। तो Yes, हम sir. इसके कुछ पार्ट एनर्जी को, जो देखो यहाँ पे, अच्छा एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 5 से 1 लॉस हो रहा है। Yes, sir. Yes. अगर इसी 5 में से 1 में से कुछ एनर्जी को जो लॉस हो रहा है, जहां तक लॉस कर सके हम लोग, यहाँ का कुछ एनर्जी पार्ट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो 1 से जो 2 से 4 जो फ्यूल का यूज करके जो हम कंबशन करवाते थे, तो यहाँ तक जो तापमान इंक्रीज कर गया, तो वहां तक इंक्रीज कर गया। Yes, sir. Yes, ये sir. हो गया 3 पॉइंट। तो अब देखो 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 क्या हो रहा है, 2 से 3 हीट को ऐड कर रहे हैं फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन। अभी कैसे हो रहा है ये देखोगे Yes. कि 4 से जो 5 वर्क निकला, यहाँ से जो वर्क निकल गया WT, तो 5 से जो हॉट गैस निकल रहा है, उस हॉट गैस को हम लोग एक हीट एक्सचेंजर के साथ जोड़ दिए। तो क्या दिखेगा, 2 से 3 यहाँ से हवा गया, और 5 से 6 क्या गया कि हॉट गैस पास किया, तो यहाँ से क्या हो गया, हीट का ट्रांसफर हो गया। Yes, Yes, sir. sir. हीट का ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, जो Q1 अमाउंट है वो सेफ हो गया। तो अब असली में कंबशन चेंबर में हम हीट कितना दिए, सिर्फ हम दिए 3 से 4 ही दिए। Yes, sir. Sir. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप्रेस, जब हवा का असली काम क्या है, तापमान को इंक्रीज करना, तापमान को इंक्रीज करना Yes, sir. है। तो हम कंप्रेसर को इस जो हॉट गैस निकला है, उसको हम क्यों ना कंप्रेसर के पहले भी तो गर्म कर सकते थे। जवाब ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हम लोग हैं तो कंप्रेसर का जो चैप्टर डिस्कस किए थे, तो क्या होता है कि कंप्रेसर क्या करता है, तापमान भी तो बढ़ाता है और प्लस प्रेशर बढ़ाता है। तो अगर Yes, sir. Yes, sir. पहले से हॉट गैस अगर हम दे देंगे, तो वो जो हमारा कंप्रेसर का जो मटेरियल था वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो वो इसीलिए हम इसको कंप्रेसर करने के बाद जो तापमान बढ़ा, फिर उसको हम कर दिए प्री हीट कर दिए, ताकि कुछ और गर्म कर दिए, ताकि हमारा फ्यूल कंजप्शन रेट बच गया। तो अब गौर करने की बात यहाँ पे ये है, तुम लोग को इस क्वेश्चन पूछने वाले भी हम हैं इतना सोचने बाद, कि यहाँ से ये हो गया 6, ओके, 5 से 6, Yes. ओके। उसके बाद 6 से क्या हो गया, 6 से 1 ऐड हो गया, 6 से 1 ऐड हो गया। तो अब जो Q अमाउंट जो आउट निकला, वो 6 से 1 निकला, Yes, sir. और हीट का जो एडिशन वो Yes. निकला 3 से 4 हुआ। तो ये हुआ हीट का एडिशन Yes, sir. Q1, और ये अब निकला यहाँ से Q2। पहला क्वेश्चन बताओ, नेटवर्क ऑब्जेक्टिव, नेटवर्क इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। Increase किया sir. इंक्रीज किया। चलो और बताओ जी, कोई सोच के बताओ। नेटवर्क इंक्रीज ही होना चाहिए सर। इंक्रीज होना चाहिए। और बताओ कोई। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, गुड। अब देखो ऐसा करोगे तो एसएससी वाला तुमको नेगेटिव मार्क्स दे देगा एक ठो। नेटवर्क किसको बोलते हैं हम लोग हैं, Sir, तो W नेटवर्क मतलब जो दे रहे हैं turbine और जो minus compression. दे रहे हैं। हाँ WT में WC, तो ये हीट Yes, के sir. एक्सचेंजर करने से क्या टरबाइन का जो वर्क है 4 से 5, क्या इसका कुछ एरिया में कुछ बदलाव हुआ, नहीं sir. क्या नहीं सर। क्या कंप्रेसर कुछ में कुछ कमी हुआ। नो नहीं सर इसमें कंप्रेस, लेकिन उसको कम अब कम वो करना पड़ रहा है सर, वहाँ मैंने एनर्जी कम करना पड़ रहा थोड़ा सा तो। हाँ बिल्कुल, हीट हम कम किए, देयरफॉर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। हाँ यस सर Yes sir. Yes. यस सर इंक्रीज होगा यस सर। Yes sir. एफिशिएंसी Efficiency increase. इंक्रीज करेगा, मींस
efficiency will be high but work is constant, work output is constant. Yes sir. Yes sir, yes sir. तो रीजनरेटर करने से एफिशिएंसी बढ़ेगा क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है W/Q, ये Q अमाउंट वो क्या रिड्यूस हो गया। Yes sir. Yeah. ठीक है, चलो अब एक चीज और Yes sir, efficiency बढ़ेगा। बढ़ेगा, मतलब वर्क कभी नहीं बढ़ता है। ठीक है, Yes sir. अब एक क्वेश्चन Yes, और sir. यहाँ पे हम मेरा जहन पूछ रहा है कि दुर्गेश अपना वीडियो को हटाओ। एक क्वेश्चन और यहाँ पे मेरा जहन में उठेगा, यहाँ जितना भी डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कॉपी पे नोट्स करते चले जाओगे ताकि जब पीके ना किताब पढ़ने बैठोगे तो माथा चकरा जाएगा 2-3 बार। इसीलिए हम चाहते नहीं कि तुम लोग का माथा चकराए, इसलिए जो बोल रहे हैं उसको एकदम टू द पॉइंट अपना बस लिख चल जाओगे ताकि नोट्स बनाने वक्त तुमको जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके है, उसके बाद एक क्वेश्चन और कि ये सब क्वेश्चंस नहीं, ये सब का सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, तो नाउ कहाँ गया भाई। तो अब ये जो 5 टेम्परेचर गया है तो ये 2 का तापमान मैक्सिमम कितना तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हीट तो देखो यहाँ पे क्या है कि 5 से 6 रिड्यूस हो रहा है और 2 से 3 इंक्रीज कर रहा है। तो ये 2 से 3, ये 3 कहाँ तक इंक्रीज कर सकता है और ये 5-6 से कहाँ तक रिड्यूस कर सकता है, ये चीज आ गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द रीजनरेटर, मतलब कि हीट एक्सचेंजर कितना ज्यादा एफिशिएंट है, कितने ज्यादा इफेक्टिवनेस है। तो यहाँ पे साफ बात हो रहा है कि 3 का तापमान जो 2 से 3 है वो मैक्सिमम टेम्परेचर हम पहुंचा सकते हैं उसको में है कि जितना जो 5 है 5 तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। 5 का मतलब ये हो रहा है मेरा है कि जो मेरा एग्जॉस्ट टेम्परेचर है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर, रिमेंबर एग्जॉस्ट टेम्परेचर 5, ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया मेरा है। एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है मतलब मान लो कि यहाँ पे तुमको 1200 डिग्री सेल्सियस था, 1200 सीधे नीचे गिरा दिया हम 500 डिग्री सेल्सियस, तो 3 का तापमान कितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हो। तीन का Maximum 500 तक 500 sir. Yes sir. मैक्सिमम, इसका तो कभी तुम 600 नहीं Yes कर sir. सकते हो ना, 600 तो कभी नहीं होगा ये, नहीं sir. क्योंकि ये 500 देने ही वाला है। तो मैक्सिमम कितना दे सकता है, एक आदमी भिखारी बन जाएगा तो कितना पूरा प्रॉपर्टी लौटा देगा, तो पूरा प्रॉपर्टी का 500 है ये है। Yes sir. तो 3 जो है वो 500 तक ले सकता है, ये 600 कभी नहीं बनेगा। Yes sir. तो जब भी बनेगा मैक्सिमम 500, उसके बाद उसके बाद हीट देना होगा सर और माने और 500 फिर तक देना होगा बनेगा, हीट हाँ से. बिल्कुल देना, 500 उससे कम 400 तक हो सकता है, Yes 300, sir. 200 और कितना कम 2 के बाद नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तो फिर 2 के बाद कंप्रेसर वर्क कर रहा है। Yes sir. तो एक टर्म आता है यहाँ पे मेरा है इफेक्टिवनेस, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं इफेक्टिवनेस ऑफ रीजेनरेटर। स्पेलिंग का गलती होगा तो उसको देख लोगे अपना। तो ये कहता मेरा है, एक रेशियो होता मेरा है इफेक्टिवनेस T3/T2 एंड T3/T2। मतलब एक्चुअल में मतलब प्रैक्टिकल केस में कितना ये टेम्परेचर राइज किया, कितना राइज किया भाई, 2 से 3, Yes sir. 2 से 3 राइज किया। ये 2 Yes से sir. 3 और 5 से 6 ये कहाँ पे हो रहा है, रीजनरेटर देखो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से देख रहे हो ना, ये 2 से Yes sir. 3 Yes, और sir. 5, 6 ये इसी के अंदर हो रहा है। तो मैक्सिमम जो इसका जो टेम्परेचर राइज करता है वो 2 से 3 किया, और मैक्सिमम कितना कर सकता है, Maximum T2 से लेके T5 तक कर सकता है। मतलब जो T3 है वो T5 हो सकता है मैक्सिमम। तुम्हें आया बात कि नहीं आया। ये थोड़ा एक बार एक्सप्लेन और ये कीजिए वाला सर। नहीं हुआ सर. हाँ. Yes.
ये 5 टेम्परेचर इसको 2 से जो इंक्रीज कर रहा था 3, ये हो गया प्रैक्टिकल मैंने एक्चुअल 3 से 2 यस Yes. सर। यस और ये हुआ, लेकिन 3 कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? 5 तक जा सकता है। ये जो 3 है यस सर इसका जो Yes, sir. तापमान है वो जो तापमान है वो 5 के तापमान तक पहुंच सकता है। तो हम मैक्सिमम कहां बढ़ा सकते हैं? तो टेम्परेचर T2 से T5 तक बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। तो T2 से T5 मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू है ये मेरा है, ये मैक्सिमम हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। और एक्चुअल कितना बढ़ता है? T3 से T2। तो आया बात हम की? जो बढ़ा सकते हैं सर, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। देखो ये मान लो कि मैक्सिमम 1200 डिग्री सेल्सियस टरबाइन का हुआ, ये निकाल के यस दे सर। दिया 500 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. तो सर अब एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट हाँ यस। एग्जॉस्ट है। तो जब इसका हम्म। मान ये जो कंप्रेसर के बाद इसका तापमान मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। तो 3 का तापमान कितना हो सकता है? तो 3 का यहाँ तीन पे का हो सकता है सर। 3 का तापमान 500 ही होगा। 3 का 200 हो सकता है, हाँ यस Yes, सर sir. 300 भी हो सकता है, हम्म 400 भी हो सकता है, Yes, sir. और मैंने सॉरी T3 का, और T3 का टेम्परेचर 500 भी हो सकता है, ये जो 500। यस सर तो अब इफेक्टिवनेस कहलाएगा मेरा T3 जो हुआ एक्चुअल में। तो इस एक्चुअल में 200, 300, 400 कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 400 हुआ, 2 से माने 100 से लेके। और T5 क्या है कि मैक्सिमम जो इसका जो टेम्परेचर है 200, टेम्परेचर 100 से लेके ये 500 तक बढ़ सकता है। तो ये 500 500 माइनस 100, तो ये इसका मतलब हो गया यहाँ ये भी T3 है, ये जो है ये भी मेरा T3 है, T3। तो ये भी T3 का तापमान, ये भी T3 का तापमान। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, समझ में आया? आया सर हाँ नहीं सर, डाउट है सर, थोड़ा डाउट है? डाउट है सर। डाउट है? सर एक चीज समझ नहीं आ रहा ना, हाँ कि वो जो हम लोग यहाँ पे 2 से 3 जो हो रहा है सर, 100 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ाया है सर हम लोग कंप्रेस करके, हाँ तो सर ये जो है फिर हम एग्जॉस्ट से कंपेयर क्यों कर रहे हैं कि 500 तक जा सकता है मैक्सिमम? क्योंकि भाई क्योंकि सर डिलीवरी है इसीलिए। हाँ क्योंकि हमें तो रिजनरेटर न करना, जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है उसको हम बोलते हैं। हाँ असल में क्या है कि जब ये 2 से 3 बढ़ता है तो ये घटता भी तो है, 6 होता है मेरा है। यस सर। तो हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम, मतलब कहने का मतलब है कि इसका तापमान सीधे 2 से हमको 500 करना है। क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि हमारा हीट का ट्रांसफर कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। यस यस सर तो यहाँ पे 100 है, यहाँ 500 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो कि नहीं होगा? 500 से 400 होगा। सर। यस तो सर ये इसका हो जाएगा, अब 200 हो जाएगा। तो अब 500 से हाँ 200, तो फिर इसका 300 हो सकता है। हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर तक ये पहुंचा सकता है इसको है? तो जितना अपना था 500 उतना का उतना पूरा दे सकता है विदाउट एनी लॉस, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। Yes, sir. लॉस हो गई। हाँ तो इसका मैक्सिमम ये दे सकता है अपने आप का पूरा टेम्परेचर इसका बढ़ा सकता है 500 ही, जो कि ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इफेक्टिवनेस को हम एक टर्म से हम कंपेयर करते हैं कि ये रिजनरेटर कितना अच्छा है। ओके है, तो ये 400 जितना ज्यादा 500 के करीब पहुंचेगा, समझे उतना ज्यादा अच्छा एफिशिएंसी पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर कर दे रहा है मेरा है। यस सर। ओके, अब तुम लोग लास्ट टॉपिक, टाइम बहुत हो, तुम लोग भी थक गए होगे। ओके, अब एक चीज डिस्कस कर देते हैं हम, और हैं बोलोगे तुम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर नहीं सर बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं है क्लास नहीं है आज। अब ये कौन सा चीज का पिक्चर बनाए हैं हम हैं?
तुम लोग इंटरकूलिंग पढ़ लिया है, हम बोलते कल पढ़ लेंगे। यस सर। यस सर। तो ये इंटरकूलिंग का फोटो हम गूगल से अपलोड किए हैं, ठीक है ना। अब हम यस इंटरकूलिंग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि कंप्रेशन ब्रैटन साइकिल में कंप्रेसर की जरूरत पड़ता है हवा कंप्रेस करने के लिए। यस सर। तो अब बताओ, अगर हम इंटरकूलिंग करते हैं तो ब्रैटन साइकिल का वर्क डन या एफिशिएंसी में क्या बदलाव आएगा? अब मैं ये क्वेश्चन है मेरे लिए इम्पोर्टेंट। देगा सर। सर प्रेशर रेशियो और उसका मैंने बढ़ते जाएगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर रेशियो हम दे सकते हैं तो इंक्रीज कर सकता है। प्रेशर रेशियो तो ओके, हमारा चीज देख लीजिए, हमारा प्रेशर रेशियो जो हमारा इंक्रीज करना था वो हम फैक्टर देख लिए। अब यहाँ पे देखो इसका चीज मतलब कि क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये जो पार्ट है ऑलरेडी हम एयर कंप्रेसर पढ़ा चुके हैं, तो 1 से 2 ये पीछे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम लोग को ना। यस सर। तो 1 से 2 पहला कंप्रेसर, 2 से 3 हम दिए इंटरकूलर किए, ठीक है। क्यों किए यस सर। इंटरकूलिंग, क्यों किए? सर उसका सर टेम्परेचर कम अमाउंट ऑफ करने एयर के को लिए। इंक्रीज करने के लिए। ओके, मतलब बोल यस सकते सर। हो कि कंप्रेसर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि हम मैक्सिमम यस सर। रेशियो बढ़ा सके। ओके ठीक है, ये हो गया दूसरा कंप्रेसर। 3 से 4, 4 से 5 क्या हो गया? कंबशन चेंबर, एंड 5 to 6 टरबाइन। क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया, वेरी गुड। यस सर। यस। अब देखो यस सर। ये पिक्चर देखो, पता नहीं साफ साफ दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो ओरिजिनल था मेरा, अगर हम लोग इंटरकूलिंग नहीं करते हैं, 1 से लेके 2 डैश, उसके बाद 5 और 6, ये था मेरा विदाउट इंटरकूलिंग। तो 1 से 2 डैश 5 एंड 6। ओके, यहाँ पे मेरा हीट का एडिशन, वर्क आउटपुट एंड कंप्रेसर वर्क एंड टोटल हीट रिजेक्शन। अब हम किए क्या चीज है कि 1 से 2 जब हम करते हैं तो इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज, मतलब एक ही कंप्रेसर था। अगर इंटरकूलिंग कर लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं? मल्टी डबल स्टेज। स्टेज है, मल्टी डबल स्टेज। स्टेज। ओके, मल्टी, लेकिन फिर यहाँ पे डबल स्टेज है, 2 ठो कंप्रेसर हुआ, यस सर। ठीक है। और जब डबल स्टेज हो तो क्या होता है कि 1 से 2 कंप्रेसर को इंक्रीज किया, इसके लिए थोड़ा सा दूसरा उठाते हैं। तो 1 से 2 इंक्रीज किया फर्स्ट, उसके बाद क्या किया? यस सर। 2 से 3 इंटरकूलिंग किया, मतलब ठंडा किया कांस्टेंट प्रेशर पे, इस डायग्राम हुआ, ठीक है। और फिर 3 से 4 क्या किया? कंप्रेस करेगा। कंप्रेस किया। 2 से 3, 3 से 4। तो अब देखो जरा सोच के बताओ कि ऐसा करने से वर्क आउटपुट घटा या बढ़ा, या एफिशिएंसी घटा या बढ़ा? सर वर्क से बढ़ा। आउटपुट भी बढ़ा बढ़ा सर। वर्क आउटपुट बढ़ा। बढ़ा। कैसे बढ़ा? बढ़ा सर। कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ा वर्क आउटपुट क्योंकि भाई? सर कैसे यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ और जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जा रहा है, हाँ। वॉल्यूम इंक्रीज। यस इसलिए सर, हम लोग जो एयर कंप्रेसर पढ़े थे उसके बेसिस पे बोल रहे हैं, यहाँ तो उतना नहीं पता चल पा रहा है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि एफिशिएंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरकूलिंग करने से। तो एफिशिएंसी का देखोगे, इसको तो लाइन ऊपर कर देते हैं। तो एफिशिएंसी क्या, देखो अब जो हीट का एडिशन हो रहा है, हीट का एडिशन कहाँ से हो रहा है? 4 से 5 होगा अब तो। यस सर। यस सर। और हीट का रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है? सर 6 हो to रहा है सर 1। यहाँ पे 6 6 to 1, 6 से 1। 6 से 1 हो रहा है। तो अगर हम Yes, sir. इसको ये देखेंगे, अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं हम लोग हैं, तो हीट का एडिशन इंक्रीज हो गया ना मेरा ना, ठीक है। Yes, sir. हीट का जब एनर्जी घटा दिया फिर। इंक्रीज हो गया तो फिर मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो था वो क्या था मेरा असल में? W/Q1,
यस सर। ठीक है ना। तो W/Q1 से हमारा जो Yes, sir. है वो क्या कर दिया कि हमारा Q1 को इंक्रीज कर दिया, ज्यादा अमाउंट मुझे यहाँ पे पैदा करने लगा, ज्यादा अमाउंट हमको हीट देना पड़ेगा। यस सर। और एक चीज और देखोगे कि जब ये चीज मेरा 2 - या 5 था तो इसका मीन टेम्परेचर कितना होगा शुरुआत में, 2 - 5 का मीन टेम्परेचर ये होगा, और 6 से 1 का मीन टेम्परेचर ये हो गया। और जब हम इंटरकूलिंग कर दिए तो मीन टेम्परेचर अब क्या होगा, 4 से 5 के बीच का होगा। तो मीन टेम्परेचर क्या होगा, यस सर। ऑफ तो नीचे हो जाएगा मीन नीचे आ टेम्परेचर, जाएगा। लेकिन ये यस सर। इसका जो यस। मीन टेम्परेचर वो तो कांस्टेंट ही रह गया। तो अब जो टेम्परेचर का जो गैपिंग है ये तो कम हो गया, ये पहले वाला का ज्यादा था। यस सर। जो हम डिस्कस किए थे कि मेन टेम्परेचर जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना इसका एफिशिएंसी होगा, तो इंटरकूलिंग करने से एफिशिएंसी डिक्रीज कर गया यस सर। ब्रेटन साइकिल का। लेकिन वर्क आउटपुट हुआ वो क्या, वो इंक्रीज कर गया। वर्क आउटपुट कैसे इंक्रीज कर गया, क्योंकि ऐसा करने से जो कंप्रेसर का जो वर्क था ये WT था, ये क्या था WC था, तो नेट वर्क वो क्या हो गया, वो हो गया WT में WC। तो WT तो कांस्टेंट है, यस सर। लेकिन कंप्रेसर का वर्क क्या हो गया, कम हो गया सर। कम हो गया। तुम कैसे पता कि कम हो गया ये चीज, ये कहां से पता चला। सर इसका सर उसका देखो जो कम, एरिया है वो कम हो गया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये जो हम कंप्रेस करते हैं 1 से 2, तो ये जो एरिया निकलता है यही इसका वर्क हो गया फॉर कंप्रेसर केस के लिए। यस सर। जब हम इंटरकूलिंग करते हैं तो इंटरकूलिंग में जो डायग्राम कैसा बनता है मेरा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो क्या होगा इसका एरिया थोड़ा सा क्या हो गया इसकी तुलना में कम हो कम हो गया, गया सर। WC डाउन हो गया। Yes. तो हमारा वर्क जो हो गया नेटवर्क वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो ये मेरा कंडीशन था इसका। और फाइनली एक चीज और डिस्कस करना था रीहीटिंग के बारे में, बस थोड़ा सा टाइम और दे दो, इसको भी खत्म कर देते हैं। ऐसे रीहीटिंग बोलते हैं, रीहीटिंग का भी तुम नाम सुने होंगे, इसमें रैंकिन साइकिल में हम लोग करते थे। रैंकिन साइकिल में इस चीज का यूज किए थे हम। तो वहाँ पे नेटवर्क जो मिल रहा है वही आउटपुट है ना सर। हाँ तो सर वो इफिशियंसी जब घट रहा है तो वर्क नेट कैसे ज्यादा हो जा रहा है क्या चीज, सर, वो जो है वर्क नेट जो मिल रहा है अच्छा मतलब तुमको वर्क एफिशिएंसी, नेट से। अच्छा एफिशिएंसी और वर्क में कुछ कंफ्यूजन है क्या कि एफिशिएंसी किसको बोलते हैं वर्क किसको बोलते हैं हमें। इफिशियंसी तो पता है सर, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। हाँ रेशियो होता है। तो सर यहाँ पे जो नेटवर्क मिल रहा है, तो नेटवर्क जो मिला टर्बाइन, तो यहाँ पे नेटवर्क का मीनिंग अच्छा से समझ देखो नहीं पा रहे सर। आप समझ लो एफिशिएंसी क्या है। तो जैसे मान लो तुम एक रोटी खाए, ओके, अब यस सर। एक रोटी खा के तुम एक कदम चलते हो, ठीक है, एक रोटी खा के तुम एक कदम चलता है तो तुम्हारा एफिशिएंसी कैलकुलेशन होगा कि एक कदम बटा एक रोटी। यस सर। 2 रोटी खाए 2 कदम चले, 3 रोटी खाए 3 कदम चले, ठीक है। अब यस सर। वर्क का क्या हिसाब होगा, वर्क का हिसाब होगा कि तुम 5 रोटी खाया, मान लो जैसे एक रोटी खाए 1 कदम चले, 2 रोटी खाए ठीक दो है। कदम चले, 3 रोटी खाए 3 कदम चले। एफिशिएंसी क्वेश्चन कितना तुम चले कितना लिए, वर्क का मतलब होता है कि तुम कितना सिर्फ चले। अब हम 10 रोटी खाकर 9 कदम चलें, 10 रोटी खाकर हम 9 कदम चलें, तो हम कहेंगे भाई कि तुम्हारा 9 कदम चले, सिर्फ हम तुम्हारे कदम पे फोकस करेंगे, तुम चले कितना, बाप ये 9 कदम चले मतलब इसका वर्क तो आउटपुट बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम देखेंगे कि इसको वर्क निकालने के लिए तो 10 रोटी खाया है, तब तुम्हें यार तुम्हारी यस सर। एफिशिएंसी तो बहुत कम है। अब दूसरा एग्जांपल, यस सर। अब तुम कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम करोगे, सुबह तुम 8 बजे कंपनी में घुस गए और रात के 10 बजे बाहर निकले काम करके, तो बॉस के सामने लगा बाप कितना ये लड़का काम करता है, ठीक है। और एक आदमी 10 बजे घुसता है और 4 बजे वापस आ जाता है,
तो मालिक Yes. बोलेगा कि ये सब बहुत कोढ़िया है, बहुत कम काम करता है। तो पता चला क्या चीज है कि ठीक है, वर्क के हिसाब से, वर्किंग आवर के हिसाब से वो बेहतर था, लेकिन एफिशिएंट मतलब कम समय में वो उतना ही काम कर रहा जितना कि वो पहले वाला कर रहा था। तो मतलब 4 बजे वाला का एफिशिएंसी ज्यादा हो गया। 4 बजे जो काम करके निकल गया, ठीक है, तो उसका एफिशिएंट Yes. ज्यादा था। हाँ, Yes, sir. वर्क के हिसाब से देखा जाए, माने कि टाइम के ड्यूरेशन के पॉइंट देखा जाए, तो भाई ये टाइम, तो ये क्या कि टाइम को इनपुट मार रहा है, मतलब टाइम को फोकस कर रहा है, Yes. ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो इसीलिए Yes, sir. अगर टाइम को तुमने माना इनपुट, तो जो 10 बजे से काम किया, माने दिन से लेकर रात तक काम किया 10 बजे तक, अब काम क्या किया, वो 5 ठो फाइल तैयार किया, एग्जाम्पल, ठीक है। एक आदमी 10 बजे दिन में काम किया और 4 बजे वापस चला गया शाम में, ये भी काम क्या किया, ये 5 फाइल काम किया। तो टाइम अगर इसको इनपुट देखा जाए, तब तो ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो बहुत ज्यादा वर्क काम किया भाई, बहुत ज्यादा ये मेहनती लड़का है। लेकिन 10 बजे पूरा शाम में घुस गया, 5 फाइल ये भी जमा किया है, तो हम ये कहेंगे ज्यादा ये एफिशिएंट हो गया। यहाँ तक ये भी देखो, अगर ये 4 ठो फाइल जमा करता, एग्जाम्पल 4 फाइल भी बनाता, तब भी एफिशिएंट इसको कहते हैं, क्योंकि ये 5 Yes, sir. फाइल करके 10 बजे लेकर 10 बजे रात तक काम किया, तो भाई ये 5 फाइल किया, तो हम बोले भाई बहुत ज्यादा वर्क काम किया। हाँ, ये बहुत वर्क काम किया इसकी तुलना में, लेकिन एफिशिएंट ये इसका ज्यादा हाई हो गया। यस सर। ओके Yes, sir. समझ गया। ओके, ऐसा करते हैं, हम क्लास को हम ऑफ कर रहे हैं, कि क्लास खींच दें। खींच दीजिए सर, हो ही जाएगा। तो ऐसा कोई फायदा नहीं है, खींचने तो खींच देंगे, लेकिन पता नहीं तो फिर तुम लोग कहीं कंफ्यूज हो जाओ ज्यादा। नहीं सर, ऐसा होगा तो फिर कंफ्यूज होंगे तो पूछ लेंगे सर आपसे, ऐसा थोड़ा नहीं। कल संडे था, कल क्लास ले लेते हैं हम उसको। क्या संडे को कहीं जाना होना है? तो कहाँ अभी निकलेंगे? नहीं सर, कहीं नहीं जाएंगे सर। ओके ठीक है, चलो बस हल्का सा हिंट कर देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में। अब आता है रीहीटिंग। तो रीहीटिंग असल क्या है यहाँ पे है कि हम जो टरबाइन जो काम पैदा करता है, जो टरबाइन वर्क पैदा करता हमारा है, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर। इस रीहीटिंग के केस वाले में हम लोग है कि टरबाइन को हम स्टेज करते हैं। इंटरकूलिंग में कंप्रेसर को स्टेज करते हैं, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, और रीहीटिंग में हम लोग हैं कि टरबाइन को स्टेज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग हैं। कंप्रेसर सिंगल स्टेज हीट एडिशन, यहां से हम टरबाइन से वर्क लेंगे, फिर हम हीट रीहीट करके टरबाइन को वर्क करते हैं। मतलब 1 से 2 कंप्रेसर सिंगल कंप्रेसर, 2 से 3 हीट एडिशन, 3 से 4 1 टरबाइन, एंड 4 से 5 6 हीट एडिशन, एंड 5 to 6 फिर टरबाइन। मतलब 3 से 4 सिंगल टरबाइन, एंड 5 से 6 डबल टरबाइन, मतलब सेकेंड स्टेज। तो यहां से भी वर्क निकला और यहां से भी हमारा वर्क निकला। तो जो एग्जॉस्ट निकल जाता है, उसको एग्जॉस्ट को फिर से क्या करते हैं कि हम लोग हीट देकर, हम जो गैस निकला मेरा, जो फ्लू गैस निकला, तो फ्लू गैस जो निकला, जो हॉट गैस, उसको फिर से हम हीट करते हैं, और हीट करके तापमान बढ़ाकर फिर से हम टरबाइन के ऊपर लेके फिर से टरबाइन से हम वर्क निकालते हैं। मतलब इसको बोलते हैं डबल स्टेज हम टरबाइन, इसी को बोलते हैं रीहीटिंग करना। अब बताओ, इस रीहीटिंग करने से क्या घटा क्या बढ़ा? फिर एफिशिएंसी बढ़ा। रिमेंबर कि रीहीटिंग क्या होता हमारा है। ओके, रीहीटिंग जैसे कि फर्स्ट टरबाइन, पिक्चर बनाए हैं, ऊपर बनाए हैं हम पिक्चर में, देखो यहाँ पे मेरा रीहीटिंग वाला चीज तस्वीर है, रीहीटिंग। तो यहाँ टरबाइन 1 लिखा हुआ है, तो 6 से 7 यहाँ पे
वर्क कम किया, वर्क किया तो क्या किया, वर्क प्रोड्यूस किया। अब 7 से जो एग्जॉस्ट हीट निकला था उसको क्या किए कि फिर से उसको हम गर्म किए, तो जब भी टरबाइन काम करता है तो इंटरनल एनर्जी लॉस करता है मेरा, तो फिर से उसको हम गर्म किए और गर्म करके फिर से हम टरबाइन को भेजे, तो क्या हो गया, वर्क मेरा डबल वर्क निकलने लगा, दो टरबाइन का वर्क Yes, sir. निकलने लगा। लेकिन उसको निकालने के लिए क्या किया हम लोग, वर्क इनपुट हीट को तो इनपुट देना पड़ गया ना हमको ना। तो बताओ Yes. एफिशिएंसी घटा कि बढ़ा? एफिशिएंसी घटा या बढ़ा? सर ज्यादा इनपुट देना पड़ रहा है तो घटा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हीट देना पड़ गया मुझे। यस सर। और दूसरा इसका रीजन ये बोल सकते हो कि इसका जो मीन टेम्परेचर यहीं पे था इसका, और इसका क्या हो गया कि इसका अब यहाँ पे हो गया यस है, तो Yes, sir. हमारा मीन टेम्परेचर बीच में डिफरेंस हो गया। और प्लस आम भाषा में कहा कि जो हीट इनपुट है वो मेरा बढ़ गया, तो क्यू जो इन है वो मेरा बढ़ गया, लेकिन वर्क sir. वर्क वर्क Yes, आउटपुट क्या हुआ, वर्क आउटपुट क्या हुआ? सर वो सेम रहा। सर वर्क आउटपुट घट गया बोला जा सकता है सर, चूंकि एरिया कम हो जा रहा है। वर्क आउटपुट बढ़ गया मेरा, लेकिन है यस सर दोनों। टरबाइन कंप्रेसर का तो सेम रहा WC, हाँ हाँ लेकिन यस सर यस टरबाइन सर। का वक्त देखो यहाँ से गया और फिर इतना बढ़ गया। अगर सिंगल स्टेज करते तो ये सीधे नीचे आता। यस सर। Yes, sir. तो 2 टरबाइन यूज करके हम बढ़ा दिए हैं। लास्ट तुम लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसका जवाब दो और बताओ कि क्या यूज होगा, क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा ये तुम्हारा है कि अगर रीहीटिंग और इंटरकूलिंग, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आता है, इंटरकूलिंग किया जाए तो एफिशिएंसी क्या होगा और वर्क क्या होगा, दोनों को मिला दिया जाए साथ साथ, रीहीटिंग करके भी और इंटरकूलिंग दोनों को अगर कर दिया जाए तो क्या हमारा घटेगा और क्या बढ़ेगा? कुछ चेंज नहीं होगा सर, हाँ सर कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सर रीहीटिंग हो रहा है तो उसमें वर्क डन कांस्टेंट रह रहा है, दोनों एफिशिएंसी बढ़ कांस्टेंट रहा हो है, लेकिन जाएगा। इसमें हाँ उल्टा हो सर। जाएगा, दोनों कुछ नहीं होगा, सर दोनों से कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। अच्छा, रीहीटिंग करने से क्या बढ़ता है क्या घटता है? रीहीटिंग वर्क रीहीटिंग डन करने बढ़ता है, हम लोग से वर्क बढ़ता है, वर्क घटता है, वर्क बढ़ता है। एफिशिएंसी घटता है। यस सर। वर्क बढ़ता है सर। हाँ वही वर्क बढ़ता है, एफिशिएंसी घटता है। हाँ अच्छा, इंटरकूलिंग करने से क्या होता है? सर वर्क वर्क कांस्टेंट घटता है और वर्क घट रहा Efficiency था और एफिशिएंसी बढ़ रहा था सर। हाँ, और बढ़ रहा था। यही है, यही क्योंकि वर्क बढ़ता है एफिशिएंसी घटता है। वो सब वर्क घटता है और नहीं सर एफिशिएंसी वर्क बढ़ता है। घटता है सर, नहीं एफिशिएंसी नहीं सर, बढ़ता उल्टा है। सर। क्या तुम लोग बोला था, भुला वला गया है तुम लोग भी? वर्क जो है ना सर, वर्क घटता है लेकिन एफिशिएंसी बढ़ता है। कैसे? नहीं 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 अभी ना तुम नहीं बताए कि हम लोग यहाँ बताए हैं कि WT WC इंटरकूलिंग करने से कंप्रेसर एरिया घट गया, तो ये घट गया तो मेरा ये नेटवर्क बढ़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर हमको ये जो एरिया है, जो लेंथ ये तो मेरा बढ़ गया, हीट तो ज्यादा देना पड़ रहा है। यस सर यस सर। अभी ना हाँ तुमको हम समझाएं जी, लगता है ज्यादा क्लास लेने का सब असर हो रहा है। तो क्या हुआ फाइनल, जब दोनों को ऐड कर दो तो क्या हुआ? एफिशिएंसी घटा, मतलब ये सब एफिशिएंसी घटा घटाएगा और वर्क को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। अब एक चीज और, यस सर। अब बताओ रीहीटिंग और रीजनरेटर किया जाए तो क्या होगा? बताओ, रीहीटिंग इसमें सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें, क्योंकि सर इसमें उल्टा हो रहा है सर। रीहीटिंग करने पे क्या हो गया, वर्क इंक्रीज, एफिशिएंसी डिक्रीज। डिक्रीज। अच्छा, इसमें क्या हुआ, वर्क डिक्रीज और एफिशिएंसी इंक्रीज। वर्क कांस्टेंट और एफिशिएंसी इंक्रीज। यस सर। यस सर। वो तो उतना ही रह गया था। हाँ सर हाँ सर, डिस्कस किए वो सर, डायग्राम उतना ही था। वर्क नेट कांस्टेंट तो रहेगा। फाइनल क्या हुआ, जब Yes. दोनों को मिला देंगे तो एक तो वर्क बढ़ाता है तो वर्क इसका Yes, इंक्रीज कर जाएगा, और ठीक है, एफिशिएंसी बराबर रह जाएगा, और उसमें क्या कांस्टेंट होगा, रह जाएगा। और उसमें क्या हो जाएगा मेरा Efficiency constant. एफिशिएंसी कांस्टेंट रह जाएगा सर। एफिशिएंसी कांस्टेंट